देखने में ये लड़ाई बेहद सीधी और आमने सामने लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए इस लड़ाई में चुनौतियां दोनों ओर बराबर की हैं और इसीलिए कौन क्या तैयारी कर रहा है ये बताने से पहले आपको चुनौतियां बता देते हैं। तो महाराष्ट्र में चुनौतियों का जिक्र सबसे पहले एनडीए गठबंधन यानी महायुति से, जो फिलहाल वहां सत्ता पर काबिज तो है, लेकिन अब जो चुनाव होंगे उसमें क्या रणनीति रहने वाली। महाराष्ट्र में महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। वो साथ में हैं लेकिन अपनी अपनी चुनौतियां फेस कर रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हुए वो इन्हीं चुनौतियों का एक छोटा दृश्य था। अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है वो देखना बहुत रोचक होगा। अब देखिए, बीजेपी की चुनौती ये है कि उसे अपनी जीत का ग्राफ बनाए रखना है, हिंदू वोट बैंक को भी अपने साथ बनाए रखना है, शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के दाग जो उनके ऊपर लग चुका है उसे धोना है, मराठा आंदोलन की आंच धीमी रखनी है, तो साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है जातीय समीकरण भी साधना है। महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपनी मूल पार्टी से अलग होकर बेशक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मूल पार्टी का तमगा पा लिया, लेकिन जमीन पर वोटर के मन में अब भी वो जगह नहीं बना पाए। उल्टा उनके इस कदम से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए सहानुभूति की एक लहर पैदा हो गई है। अब देखिए, मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, महायुति के सामने चुनौतियों की दीवार खड़ी है। और क्यों इसमें हमने आपको राजस्थान से कनेक्ट किया, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल महाराष्ट्र को 6 प्रशासनिक विभागों में बांटा जाता है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति को आपको समझना है तो ये जो अब मैं बताने चाह रही हूं उसको ध्यान से सुनिए। 6 प्रशासनिक विभागों में महाराष्ट्र को बांटा जाता है और हर रीजन में सियासी गणित दूसरी जगह से एकदम अलग है। अब आप देखिए, कोंकण डिवीजन की बात करते हैं जिसमें मुंबई भी शामिल है और इस रीजन में बीजेपी, शिवसेना जो कि उद्धव गुट वाली शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एमएनएस और कांग्रेस सबकी दावेदारी है। फिर औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार अब आमने सामने होंगे। नासिक में एमएनएस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अलावा एनसीपी भी मजबूत है। तो नागपुर यानी विदर्भ रीजन में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहती आई है, जबकि अमरावती में प्रहार पार्टी का असर माना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र यानी, अब जैसे बता देते हैं कि ये इनमें कौन से वो जगह आती हैं, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, अन्नानगर और सोलापुर जैसे 7 जिले, और 7 जिलों में बीजेपी और महायुति गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाले रहे हैं हमेशा। और इन दिनों क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटों में से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई और इसका बड़ा कारण रहा मराठा आंदोलन।